अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आपको एक बहुत ही लजीज से पेशावरी चपली कबाब बनाना सिखाऊंगी। बिल्कुल वैसे ही कबाब जिस तरह के बाज़ार में या रेस्टोरेंट्स में होते हैं, आप लोग घर में ही वैसा ही टेस्ट किस तरह ला सकते हैं। कुछ ट्रिक्स बताऊंगी आपको अच्छे चपली कबाब बनाने की। जल्दी से अपनी चपली कबाब की रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आइंदा आने वाली हर रेसिपी की वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। यहाँ मैंने सबसे पहले आधा किलो बीफ का कीमा ले लिया है और इसके अंदर मैं नमक डाल रही हूँ। नमक हस्बे जायका आप लोग डाल सकते हैं। और इस नमक को हमें अच्छी तरह कीमे के अंदर मिक्स करना है, बिल्कुल इसी तरह से हाथ की मदद से। इससे क्या होगा कि हमारे कीमे के अंदर चिपकन आ जाएगी थोड़ी, जिस तरह के चपली कबाबों में चिपकन होती है। अच्छी तरह आपको इस नमक को कीमे में इस तरह मिलाना है। हमारे कीमे में अच्छी तरह से नमक मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरी मिर्च, जो हमने बारीक चॉप कर ली थी। 2 अदद हरी मिर्चों को मैंने यहाँ बारीक चॉप कर लिया था। और साथ ही साथ में इसमें डाल रही हूँ अनारदाना। हाँ, मैंने 2 चमचे अनारदाना लिया है। और साथ ही साथ में इसमें डाल रही हूँ 1.5 चम्मच कुटी हुई मिर्च। और 1 चम्मच मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा। और आधा चम्मच यहाँ मैंने लिया है गरम मसाला पिसा हुआ। अब इन सब चीज़ों को भी हमें हाथ की मदद से अच्छी तरह से कीमे में मिक्स कर देना है। हम इधर इसको हाथ की मदद से इसलिए कर रहे हैं ताकि अच्छी तरह से ये मिल जाए बिल्कुल हमारे कीमे के अंदर। इधर मैं 2 अदद मैंने प्याज ली थी, उसको बारीक चॉप करके उसका अच्छी तरह पानी निकाल दिया था। और उस प्याज को भी हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी तरह हमें हर चीज़ को मिक्स कर लेना है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारे कीमे में भी चिपकन है अभी। क्योंकि चपली कबाब के लिए आपके कीमे में चिपकन होना बहुत ज़रूरी है, कि थोड़े से स्टिकी होता है इसका कीमा। यहाँ पे मैंने 1 छोटा टमाटर लेके उसको कद्दूकश कर लिया था और उसका अच्छे से पानी निकाल दिया, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है। और साथ में मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर 1 छोटा टमाटर बिल्कुल बारीक कटा हुआ। अगर आप चाहें तो अगर आपके पास 1 बड़ा टमाटर है तो उसको आप आधा चॉप कर सकते हैं और आधा आप उसको बारीक काट सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने इसमें शामिल किया है 2 चम्मच भुना हुआ बेसन। बेसन को लेके आम बेसन को ही आप उसको अच्छी तरह भून लें और फिर वो उसमें आप मिक्स कर दें। अब इन सब चीज़ों को हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है कि सब चीज़ें एक हो जाएं कीमे के साथ। हाथ की मदद से कर सकते हैं आप लोग। हाथ से ये होता है कि बस अच्छी तरह से मिल जाता है। और इधर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 चम्मच ऑयल। और इस ऑयल को भी अच्छी तरह हमें इस कीमे में मिला देना है। अच्छी तरह से हम इसको मिला देंगे और फिर हम इसको रखेंगे मैरिनेट होने के लिए। फ्रिज के अंदर रख दें या बाहर रख दें, लेकिन मैं इधर इसको फ्रिज में रख रही हूँ क्योंकि गर्मियों का टाइम है। 2 घंटे के लिए आप इसको एटलीस्ट रख दें, ताकि इसका टेस्ट अच्छी तरह से हमारे कीमे में शामिल हो जाए और इसकी खुशबू टेस्ट सब बढ़ जाएगा इसको रखने से। क्योंकि हमारे कीमे में रखने से जब मसाले लगे रहते हैं उसमें, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब हमने 2 घंटे बाद इसको कीमे को अपने निकाल लिया और अब हम इसके कबाब बनाएंगे। अच्छा, कबाब बनाने से पहले मैंने अपने हाथ पे अच्छी तरह ऑयल लगा लिया है। और मेक श्योर कि आपके हाथ बिल्कुल धुले हुए हों और फिर इसके ऊपर ऑयल लगा हुआ हो। अब हम इसको इस तरह से लेंगे अपने इसको कीमे को, और इस तरह से हमें इसके कबाब बनाने हैं। थोड़े से हम लंबे बनाएंगे क्योंकि चपली कबाब का असल शेप यही होता है कि वो थोड़े लंबे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो गोल बना लें तो आप बना सकते हैं, लेकिन उसका असल शेप यही होता है। इस तरह से हम इसको इस शेप में बनाएंगे। आप इस तरह बना सकते हैं इसके कबाब, लंबे लंबे से इसके कबाब बनेंगे। और इसी तरह हम अपने सारे कीमे के कबाब बना लेंगे। अच्छा, एक तवे पे मैंने यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर कबाब डालूंगी। इस तरीके से आपको इसके कबाब डाल देने। चपली कबाब के लिए अच्छा हम ऑयल थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं।
चपली कबाब हमेशा से ही ज़्यादा ऑयल में बनते हैं, जहाँ से असल डिश चलती हुई आ रही है पेशावर से। और जो मैंने आपको तरीका बताया है, इसका टेस्ट भी बिल्कुल आपको ऐसा ही आएगा जैसे कि बाज़ार के चपली कबाब में होता है। बहुत ही मज़ेदार सी चपली कबाब बनते हैं, जिस तरह के हम बाज़ार से खाते हैं बिल्कुल इसी तरह होते हैं इसका टेस्ट भी। अच्छा, यहाँ पे मेरे कबाब तल रहे हैं, एक साइड से ही फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इसको पलटूंगी ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह फ्राई हो जाए। अब हम इसे पलटेंगे ताकि हमारे कबाब दूसरी साइड से भी अच्छी तरह पक जाएं। देख रहे हैं कितना खूबसूरत माशाल्लाह से इसका कलर आ रहा है। हमने इसको एक साइड से पलट दिया ताकि दूसरी साइड से भी हमारे कबाब अच्छी तरह से पक जाए और दूसरी साइड से भी इसी तरह ब्राउन से कलर आ जाएगा। जी, तो यहाँ रेडी हैं गर्मा गर्म हमारे पेशावरी चपली कबाब। आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं रायते के साथ, सलाद के साथ या फिर किसी चटनी के साथ। इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा जिस तरह आप लोगों को रेस्टोरेंट्स के चपली कबाब का होता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी थी। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।